नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है देखो मुंबई की धारावी बस्ती के बारे में, जिसमें हमने नगरीय जो कच्चे बस्ती या गंदी बस्ती के बारे में पढ़ा, जिसे क्या कहा जाता है, स्लम के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मुंबई में एक कच्ची बस्ती है जिसे स्लम, कच्ची बस्ती को स्लम भी कहते हैं, ठीक है। तो उस मुंबई की कच्ची बस्ती है जिसका नाम क्या है, धारावी कच्ची बस्ती या धारावी बस्ती के नाम से जिसे जाना जाता है। तो उस धारावी बस्ती के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्थापना के बारे में, उसमें जो जो क्रियाकलाप होती हैं उन क्रियाकलापों के बारे में, उसमें परिवहन के बारे में, उसके अवस्थित विस्तार के बारे में, उनकी जनसंख्याओं के बारे में, उनमें आधारभूत सुविधाएं उनके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मुंबई की धारावी बस्ती के बारे में, कि मुंबई की धारावी बस्ती क्या है या धारावी बस्ती किसे कहते हैं, क्या होती है। तो इसमें जो मुंबई की धारावी बस्ती है, यह स्लम के नाम से भी धारावी बस्ती को, या जो कच्ची बस्तियां होती है उन्हें स्लम के नाम से भी जाना जाता है। जो मुंबई के बीचों बीच से मुंबई शहर में स्थित है, उसकी अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, किसके द्वारा बसाएगी, कब बसाएगी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ का जो मुंबई की जो धारावी कच्ची बस्ती है, धारावी बस्ती है, इसका जीवन है विश्व की अन्य जो कच्ची या गंदी बस्तियाँ हैं उन बस्तियों की तरह ही यहाँ का जीवन भी क्या है, एक घोर नारकी जीवन है, यानी एक नर्क के समान जीवन है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं वो इस बस्ती में उपलब्ध नहीं है। यहाँ का जीवन है स्वस्थ नहीं है, यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं या मूलभूत सुविधाएं जिन्हें आवश्यकता है वो सभी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे है मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती जो स्लम के नाम से जानी जाती है। विश्व की अन्य बस्तियों की तरह ही जो क्या है, एक जिनका जीवन क्या है, एक घोर नार के जीवन है। और यह एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे विशाल, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, जिसे स्लम के नाम से या धारावी कच्ची बस्ती के नाम से या धारावी बस्ती के नाम से जिसे जाना जाता है। तो यह है एशिया की मुंबई की धारावी बस्ती, जो एशिया की सबसे बड़ी या सबसे विशालतम कच्ची बस्ती है। उसके बाद में आता है धारावी कच्ची बस्ती का परिदृश्य के बारे में। धारावी कच्ची बस्ती है, उसके परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे दिखाई देती है, उसके सभी चीज़ों के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में, उसकी अवस्थिति विस्तार के बारे में, जनसंख्या के बारे में, परिवहन के बारे में, भवन एवं आवास के बारे में, उसके आधारभूत सुविधाएं उनके बारे में, इन सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है इसकी स्थापना के बारे में। स्थापना की बात करें तो इसमें जो मुंबई की धारावी बस्ती है, जो वर्तमान में जहाँ पे स्थित है या बसी हुई है, उस स्थान पे 18वीं शताब्दी तक या 18वीं शताब्दी में उस स्थान पे क्या थे, द्वीप था। उस स्थान पे क्या था, द्वीप था, जहाँ पे वर्तमान में मुंबई की धारावी बस्ती स्थापित है या बसी हुई है। किसके द्वारा बसाएगी, तो कब बसाएगी, तो यह 18वीं शताब्दी में यहाँ पे द्वीप था। और वर्तमान समय से 70 वर्ष पहले यहाँ गुजरात के कुम्हारों द्वारा इस बस्ती का निर्माण किया गया, या इस बस्ती की अवस्थिति या इस बस्ती को बसाया गया। यानी गुजरात के जो कुम्हार हैं उन इस बस्ती का जो स्थापना है उनके द्वारा वर्तमान समय से 70 वर्ष पूर्व की गई। उस समय जो इनकी जनसंख्या कितनी थी, यानी जब इसकी स्थापना हुई 70 वर्ष पूर्व है, तो इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो लगभग इस धारावी बस्ती की जनसंख्या कितनी थी उस समय, 70 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या, जब ये बस्ती स्थापित हुई उस समय इसकी जनसंख्या 10,000 के लगभग धारावी बस्ती की जनसंख्या थी। तो यह है इसकी स्थापना के बारे में। 18वीं शताब्दी तक यहाँ पे क्या था, एक द्वीप था। वर्तमान से 70 वर्ष पहले इसको स्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो गुजरात जो राज्य है उसके कुम्हारों द्वारा उनको स्थापित किया गया। और इसमें उस समय जनसंख्या कितनी थी, लगभग 10,000 जनसंख्या धारावी बस्ती में उस समय थी। तो यह धारावी बस्ती की स्थापना। दूसरा इसका परिदृश्य में आता है अवस्थितीय विस्तार के बारे में। कोई भी क्षेत्र के, देखो हमें भारत के बारे में पढ़ते हैं, राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं, या कोई भी क्षेत्र के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें उसकी अवस्थिति के बारे में पढ़ते हैं। यानी उसकी अवस्थिति होती है, उसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, हमें अक्षांशीय और देशांतरीय के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ है, या उसके जो पास वाले जो पड़ोसी क्षेत्र है, पड़ोसी देश है, देश के बारे में पढ़ते तो पड़ोसी देश है, राज्य है तो उसके पड़ोसी राज्य हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि कहाँ पे स्थित है, इसके दाएँ बाएँ अगल बगल में कौन से राज्य या कौन से देश या कौन सा क्षेत्र स्थापित है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे
धारावी कच्ची बस्ती है उसकी अवस्थिति विस्तार के बारे में, यानी कितने क्षेत्र में फैली हुई है और ये कहाँ पे स्थित है। तो यह मुख्य रूप से कहाँ पे स्थित है, मुंबई शहर में जुहू से 12 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में। मुंबई शहर में जुहू नामक स्थान है, उससे 12 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्गों के बीच स्थित है। यानी मुंबई शहर में स्थित एक जगह का नाम है जुहू और उससे भी 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, उससे 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्गों के मध्य इसकी क्या है, अवस्थिति है या धारावी बस्ती है वो बसी हुई है। ठीक है, इसके बाद में आता है इसका क्षेत्रफल के बारे में आता है। धारावी बस्ती में इसके बाद में क्या आता है, इसका क्षेत्रफल कितना है, कि धारावी बस्ती का क्षेत्रफल है तो लगभग इसका क्षेत्रफल कितना है, 557 एकड़ में ये फैली हुई है। धारावी बस्ती का क्षेत्रफल कितना है, विस्तार कितना है, 557 एकड़ में फैली हुई है। लगभग 1 एकड़ में कितनी बीघा होती है, हमारी जो बीघा में मापते हैं कितनी होती है, 2.4 बीघा लगभग 1 एकड़ में होती है। राजस्थान में 2.4 बीघा 1 एकड़ में होती है। तो ये कितने एकड़ में फैली हुई है, 557 एकड़ में फैली हुई है। और कितनी बस्तियों से मिलकर बनी है, तो लगभग इसमें कितनी बस्तियाँ हैं, 12 बस्तियाँ हैं। यानी धारावी कच्ची जो बस्ती है ये 12 जो छोटी बस्तियां हैं उन बस्तियों से मिलकर एक संपूर्ण बस्ती बनी है जिसका नाम क्या है, धारावी कच्ची बस्ती या धारावी बस्ती, जो स्लम के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका अवस्थिति और विस्तार यानी कहाँ पे स्थित है, तो यह मुंबई शहर में जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जो उपनगरीय रेल मार्ग उनके मध्य है। ठीक है, उसके बाद में इसमें कितने क्षेत्र में फैली हुई है, तो 557 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसके बाद में आता है कितनी बस्तियों से मिलकर बनी है, तो इसमें 12 बस्तियां, यानी कुल कितनी बस्तियां हैं, धारावी कच्ची बस्ती में कुल कितनी बस्तियां हैं या कुल कितनी बस्तियों से मिलकर बनी है, तो इसमें कुल कितनी है, 12 कच्ची बस्तियां हैं, उनसे मिलकर एक बस्ती बनी है या विशाल बस्ती का निर्माण हुआ है, जो कौन सी है, धारावी बस्ती है। तीसरा इसका परिदृश्य में आता है इसकी जनसंख्या के बारे में। जब इसके बारे में देखो हमने जन स्थापना के बारे में पढ़ा, स्थापना हुई उस समय इसकी जनसंख्या कितनी थी, लगभग 10,000 थी। स्थापना के समय इसमें जनसंख्या कितनी थी, लगभग 10,000 थी। उसके बाद इसकी जनसंख्या के बारे में कि 2011 में जो जनगणना हुई उस जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी थी, लगभग 6 लाख जनसंख्या थी। धारावी कच्ची बस्ती में निवास करने वाले लोगों की कुल जनसंख्या 2011 के अंतर्गत कितनी थी, 6 लाख थी, जो लगभग 1 लाख घरों में निवास करते थे। यानी 1 लाख, तो 1 लाख पर घर में कितने आते हैं, 6 व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे अलग अलग जो घरों में अलग अलग व्यक्तियों की संख्या में निवास करते थे, कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति किराए पे मकान लेके रह रहा है तो उसमें 10 से 15 व्यक्ति भी क्या है, किराए के मकानों में निवास करते थे। यानी 10 से 15 व्यक्ति एक ही कमरे में निवास करते थे। और यहाँ 2011 में जनसंख्या कितनी थी, 6 लाख थी। और जो 1 लाख घरों में क्या करते थे, निवास कर रही थी, 1 लाख घरों में निवास करती है। और यहाँ पे जो जनसंख्या निवास कर रही है कुल जनसंख्या, उस जनसंख्या का 60% भाग ऐसा है जो लगभग यहाँ पे धारावी बस्ती में कितने वर्षों से रह रहा है, 60 वर्षों से रह रहा है। यानी इस जनसंख्या का 2011 के अनुसार देखें तो इस जनसंख्या का कुल भाग का 60%, जनसंख्या का कुल भाग है या कुल जनसंख्या है उसका 60% भाग कितने समय से रह रहा है, यहाँ पे लगभग 60 वर्षों से धारावी बस्ती में निवास कर रहा है या धारावी बस्ती में रह रहा है। ठीक है, तो ये इसकी जनसंख्या के बारे में। अगला इसमें आता है परिवहन के साधन, कि इसके परिदृश्य में हम अगला चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, परिवहन के साधन कौन सा है, यानी कौन कौन से परिवहन के साधन यहाँ पे उपलब्ध हैं, कैसा परिवहन है यहाँ पे, किस प्रकार की परिवहन की सुविधाएं हैं, कौन कौन से यातायात के साधन यहाँ पे संचालित होते हैं। तो उन परिवहन के साधन यानी धारावी कच्ची बस्ती में परिवहन के साधनों की उपलब्धता कैसी है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से देखो परिवहन के साधनों में, यानी ये सकड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी जो गलियाँ हैं इस बस्तियों में जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, उबड़ खाबड़ है, सकड़ी गलियाँ हैं। और इसमें जो क्या है, परिवहन के साधन नहीं चलते हैं, अधिकांश ऐसी जो बस्तियाँ होती हैं उनमें परिवहन के साधन बहुत ही कम चलते हैं। तो इस धारावी बस्ती में देखो सिर्फ एक मुख्य सड़क है, धारावी बस्ती में एक ही मुख्य सड़क है जिसको किस नाम से जाना जाता है, 90 फुट रोड के नाम से जाना जाता है। धारावी बस्ती में सिर्फ एक मुख्य सड़क है जिसको 90 फुट रोड के नाम से जाना जाता है। उस सड़क का नाम क्या है, 90 फुट रोड है। ठीक है, या 90 फुट सड़क है जिसमें एक ही है। और इसकी चौड़ाई भी जो 90 फुट सड़क है या रोड है, इसकी चौड़ाई भी क्या है, घटते घटते धीरे धीरे बस्ती वाले लोगों ने क्या किया, उस पर अतिक्रमण करके उस सड़क की चौड़ाई कितनी हो गई है, आधे से भी कम रह गई है।
उस सड़क की चौड़ाई कितनी रह गई है, आधे से भी कम उस सड़क की चौड़ाई रह गई है। यानी घटते घटते उसकी सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, कम हो गई है, आधे से भी कम रह गई है। इसके बाद में आता है इसमें, इसके अलावा इसमें देखो परिवहन निगम की बसें भी संचालित होती हैं, लेकिन इस बस्ती के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। परिवहन जो निगम है वो बसें भी इसके पास चलती हैं, इस बस्ती के आसपास या इसके परिधि के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, लेकिन इस बस्ती में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। किस कारण से, क्योंकि इसमें सड़कें उपलब्ध नहीं है, ऐसी सड़क नहीं है जिससे कारण से उस सड़क के माध्यम से बस्ती में परिवहन की जो निगम की बसें हैं वो प्रवेश कर सके। तो इससे कारण परिवहन निगम की बसें इस बस्ती की परिधि के चारों ओर ही चलती हैं या चारों ओर ही घूमती हैं, अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। इसके अलावा इसमें आता है कि यह मुंबई, यह बस्ती है जो धारावी बस्ती है, केंद्रीय मुंबई का या मध्यवर्ती भाग, ऐसा भाग है केंद्रीय मुंबई का जिसमें जहाँ पे क्या है, तिपहिया वाहन का प्रवेश वर्जित है। ऑटो रिक्शा जो होते हैं, टेम्पो जिसको हम बोलते हैं, यानी तिपहिया वाहन है, उसका प्रवेश भी क्या है, इसमें वर्जित है, यानी प्रवेश नहीं कर सकते, तिपहिया वाहन प्रवेश नहीं कर सकते। या धारावी बस्ती केंद्रीय मुंबई का एक ऐसा भाग है जहाँ पे तिपहिया वाहन प्रवेश वर्जित है। कि पूछ ले क्वेश्चन में कि धारावी बस्ती में या जो मुंबई में ऐसा कौन सा भाग है, ऐसी कौन सी बस्ती है जहाँ पे तिपहिया वाहन का प्रवेश वर्जित है, तो कौन सी बस्ती है, धारावी कच्ची बस्ती है या स्लम बस्ती है, धारावी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका नाम क्या है, धारावी बस्ती। तो इसमें केंद्रीय मुंबई का ऐसा भाग है जहाँ पे क्या है, तिपहिया वाहन का प्रवेश वर्जित है। तो ये इसके बारे में है। परिवहन के बारे में, एक मुख्य सड़क है 90 फुट के नाम से जानी जाती है, इसके अलावा उसकी चौड़ाई घटते घटते आधी हो गई है। इसमें क्या है, परिवहन निगम की बसें चलती हैं जो परिधि के चारों ओर ही चलती हैं, अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। इसके अलावा इसमें जो धारावी बस्ती है वो केंद्रीय मुंबई का एक ऐसा भाग है जहाँ पे तिपहिया वाहन का प्रवेश वर्जित है। ठीक है। 5 नंबर में इसमें आता है धारावी कच्ची बस्ती के परिदृश्य में, 5वां परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे, भवन या आवास के बारे में, भवन या आवास के बारे में, जो अधिवासों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे अधिवास है, कैसे भवन है, कैसे आवास यहाँ पे धारावी बस्ती में निर्मित हैं या बनाए गए हैं। तो भवन और आवास में आते हैं कि यहाँ पे लगभग जो मकान है, भवन है, वो क्या है, अस्थायी हैं। कच्ची बस्ती में देखो बहुमंजिले भी होते हैं, एक मंजिले भी होते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ भी होती हैं, ठीक है। और लेकिन वो क्या होते हैं, जो कम ऊँचे होते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा था नगरीय बस्ती के बारे में, गंदी बस्ती के बारे में, कम ऊँचे होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है, धारावी बस्ती में भी जो भवन है वो कैसे भवन है, अस्थायी आवास है या अस्थायी भवन यहाँ पे निर्मित है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो भवन है वो कैसे हैं, 2 से 3 मंजिले भी हैं, अस्थायी है, लेकिन अस्थायी होने के बावजूद भी वो क्या है, 2 से 3 मंजिले हैं, यानी 2 मंजिल से 3 मंजिले हैं, जिन पे ऊपर चढ़ने के लिए क्या लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। और वो सीढ़ियाँ किसकी बनी हुई हैं, लोहे की बनी हुई हैं। और वो कैसी हैं, यानी जंग लगे लोहे की या जंग लगी लोहे की सीढ़ियाँ, उसके द्वारा ऊपर जो 2 मंजिले या 3 मंजिले भवन है उन पर ही जाया जाता है या उनमें रहते हैं लोग। तो जंग लगी क्या है, लोहे की सीढ़ियाँ हैं। इसके अलावा इन भवनों की देखो ऊंचाई है वो कैसी है, अलग अलग ऊंचाई है, अलग अलग ऊंचाई के भवन हैं, अलग अलग ऊंचाई के आवास हैं, और अलग अलग जो रंग है उनमें पुते हुए हैं या उन पे जो कलर किया हुआ है वो कलर भी कैसा है, अलग अलग है। तो अलग अलग आवास है, अलग अलग कलर में क्या है, पुते हुए हैं, अलग अलग जो ऊंचाई की हैं, अस्थायी हैं, 2 से 3 मंजिले हैं, और ऊपर है जिसमें क्या लगी हुई हैं, जंग लगी लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये इसके बारे में है, जो भवन है या आवास के बारे में। ठीक है। इसके बाद में अगला हम पढ़ेंगे, इसमें आधारभूत जो सुविधाएं हैं, धारावी कच्ची बस्ती का 6ठा पॉइंट हम पढ़ेंगे, आधारभूत सुविधाओं के बारे में। अब देखो आगे अगला आता है, इसमें 6ठा पॉइंट आता है आधारभूत सुविधा, कि धारावी जो कच्ची बस्ती है या मुंबई की धारावी बस्ती है, स्लम बस्ती है, जिसमें कौन कौन सी आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे निवास करने वाले लोगों को मिल पाती हैं। तो आधारभूत सुविधाओं में देखो वहाँ पे मुख्य रूप से क्या है, गंदे जल के क्या है, गड्ढे भरे रहते हैं, वहाँ पे शुद्ध वातावरण है, शुद्ध प्रकाश है, शुद्ध वायु है, तथा स्वच्छ पेयजल का अभाव पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जगह जगह पर जो जल निकासी की क्या है, व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से गंदे जल के वहाँ पे गड्ढे भरे रहते हैं, और उन गड्ढों के कारण से अनेक प्रकार के जो क्या है,
गड्ढे होने के कारण से वहाँ पे क्या है, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। जैसे जगह जगह पर काले कुओं की अधिकता या बहुतायता होती है, सफ़ेद जो भूरे जो लंबे चूहे होते हैं उनकी अधिकता होती है। यानी जगह जगह इस प्रकार के जो जीव जंतु वहाँ पे पाए जाते हैं। काले जो कुएँ हैं तथा लंबे भूरे चूहे हैं उनकी बहुतायता उस बस्ती में देखने को मिलती है। किसके कारण से? क्योंकि वहाँ पे क्या है, जगह जगह पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण से गंदे जल के गड्ढे भरे रहते हैं और वहाँ पे स्वच्छ जो पेयजल की सुविधा या पेयजल उपलब्ध नहीं है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है, प्रकाश की सुविधा उपलब्ध नहीं है या जो सही रूप से प्रकाश नहीं मिल पाता उन्हें, शुद्ध वायु की कमी है, वहाँ पे शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है उनको। तो ये क्या है, वहाँ पे आधारभूत सुविधाएँ हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो निवास करने वाले लोग हैं, जैसे प्रारंभ में हमने जो पढ़े थे कितने के बारे में, 10,000 लोगों के बारे में पढ़ा था। 2011 की जनसंख्या के बारे में पढ़ा तो हमने कितने के बारे में पढ़ा, 6 लाख लोगों के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे इतनी जनसंख्या निवास होने के बावजूद भी वहाँ पे आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। जैसे आधारभूत सुविधाओं में देखें कि शौचालय जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं की वहाँ पे कमी है। वहाँ पे लगभग 1500 व्यक्तियों के लिए सिर्फ एक ही शौचालय उपलब्ध हो पाता है। यह एक ही शौचालय है जिसके कारण से जो धारावी कच्ची बस्ती है उस बस्ती में आधारभूत सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पे आधारभूत सुविधाएँ कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो जिसमें शुद्ध पेयजल है उसका अभाव, स्वच्छ जो वायु तथा प्रकाश का अभाव, इसके अलावा जगह जगह जो समुचित जल निकासी का अभाव जिसके कारण से जगह जगह गंदा जल भरा रहता है और जिसमें जगह जगह काले कुओं की बहुतायता तथा भूरे लंबे चूहों की बहुतायता मिलती है और 1500 व्यक्तियों के लिए लगभग एक शौचालय उपलब्ध हो पाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, आधारभूत सुविधाएं किसके हैं, धारावी कच्ची बस्ती की, जो मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती है उसकी आधारभूत सुविधाएं। अगला इसमें आता है 7 नंबर में व्यवसाय व रोजगार के बारे में। व्यवसाय है और रोजगार कि वहाँ पे निवास करने वाले जो लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं किस प्रकार का कार्य करते हैं, कौन कौन सा व्यवसाय वहाँ पे प्रचलित है या कौन कौन सा व्यवसाय वहाँ पे संचालित होता है। तो व्यवसाय में देखें तो देखो जगह जगह पर क्या है, मिट्टी के जो उत्पाद हैं तथा जो ईंट पकाने के जो भट्टे हैं वो लगे हुए हैं। जगह जगह मिट्टी के उत्पाद पकाने के जो क्या हैं, भट्टे हैं वो लगे हुए हैं तथा ईंट पकाने के भट्टे वहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये मिट्टी के उत्पाद जो ईंट भट्टे हैं ये यहाँ पे लगे हुए हैं। और धारावी कच्ची बस्ती का मुख्य एक कारण है, ये जो मुख्य एक उसका कारक है जो अच्छा कार्य है कि धारावी कच्ची बस्ती में सबसे अधिक कचरे का क्या होता है, पुनर्चक्रण होता है। यानी प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं उन प्लास्टिक वस्तुओं का सबसे अधिक पुनर्चक्रण मुंबई में कहाँ पे होता है, धारावी बस्ती में होता है। जिसमें जो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं से लेकर जो कंप्यूटर के कीबोर्ड तक का वहाँ पे क्या होता है, पुनर्चक्रण किया जाता है, पुनर्चक्रण होता है। ये यहाँ का एक मुख्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जहाँ पे कचरे का सबसे अधिक प्लास्टिक का पुनर्चक्रण होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें यूके है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, यूके ग्रेट ब्रिटेन है जिसमें लगभग विश्व में देखें तो सबसे अधिक कचरे का पुनर्चक्रण वहीं पे होता है। जो कितना होता है, 23% कचरे का पुनर्चक्रण ग्रेट ब्रिटेन में होता है। लेकिन भारत में देखें तो भारत में अकेले धारावी जो कच्ची बस्ती है उस धारावी बस्ती में 80% कचरे का क्या होता है, पुनर्चक्रण होता है। 80% कचरे का पुनर्चक्रण मुंबई में अकेले धारावी बस्ती में होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, सकड़ी जो क्या पाई जाती हैं, गलियाँ पाई जाती हैं। सकड़ी जो गलियाँ हैं वो पाई जाती हैं जिसके कारण से आसानी से इसमें परिवहन के साधन जो हमने पढ़ा कि वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो यहाँ पे पहले देखो 18वीं शताब्दी में यहाँ पे क्या था, एक द्वीप था और द्वीप होने के कारण यहाँ पे क्या है, जो मछुआरों की अधिकता है, यानी मछुआरे अधिक पाए जाते हैं। यानी मछली पकड़ने का कार्य भी जो धारावी बस्ती में अधिक होता है या बहुतायत से होता है, मछुआरों की बहुतायता है। इसके अलावा इसमें जो कचरे का जो देखो पुनर्चक्रण होता है तो उस कचरे का पुनर्चक्रण करने के लिए ये ईंट भट्टे हैं जिसके कारण से इस बस्ती में क्या होता है, काला जहरीला धुआं निकलता रहता है जो उनके स्वास्थ्य पर भी क्या करता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। तो ये क्या है, इस धारावी जो कच्ची बस्ती है उसके व्यवसाय और रोजगार के बारे में है। तो जिसमें सकड़ी जो गलियां हैं, गंदी गलियां हैं, और इसके अलावा व्यवसाय रोजगार में यहाँ पे धारावी बस्ती है वो क्या है कि पर्यटन का भी मुख्य केंद्र है, लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, पर्यटन का जो मुख्य केंद्र है। इसके अलावा इसमें जो फिल्म के जो कनिष्ठ कलाकार हैं उन कलाकारों का भी ये क्या है कि प्रमुख केंद्र रहा है, यह एक प्रमुख केंद्र है। ये धारावी बस्ती के बारे में।
और इसमें जो 80% लोग हैं, धारावी बस्ती में जो निवास करने वाले लोग हैं, कुल जनसंख्या है उसका 80% भाग या तो स्वयं रोजगार करते हैं वहाँ पे, या फिर स्लम में, कच्चे बस्ती में क्या पाते हैं, रोजगार पाते हैं। अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए बहुत ही कम जाते हैं, यानी खुद उस बस्ती में या तो रोजगार मिल जाता है उन्हें, या वो स्वयं का कुछ रोजगार चलाते हैं। जैसे ईंट भट्टे हैं, ईंट भट्टों के अलावा जो अनेक प्रकार की जो मिट्टी के उत्पाद हैं, उत्पाद पकाने वाले जो हैं, वो उनके जो कारखाने हैं, तो ये क्या है, स्वयं उनके द्वारा लगाए जाते हैं, या कुछ लोगों को उनमें रोजगार प्राप्त होता है। इसके अलावा मिट्टी के उनके बर्तन बनाए जाते हैं, चमड़े का कार्य किया जाता है, फर्नीचर का कार्य किया जाता है, कशीदा कार्य की जाती है। इसके अलावा धातु का कार्य किया जाता है, जो उत्कृष्ट आभूषण बनाए जाते हैं। ये इसमें क्या है, व्यवसाय धारावी कच्ची बस्ती में संचालित है। ये धारावी कच्ची बस्ती में ये व्यवसाय सभी होते हैं। ठीक है, तो यह व्यवसाय और रोजगार के बारे में। 9 इसमें आता है परिदृश्य में व्यापार के बारे में, कि यहाँ पे जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, या जो कहाँ से वस्तुएं मंगवाते हैं, या अपने उत्पादित वस्तुओं ये कहाँ बेचते हैं, किन क्षेत्रों में बेचते हैं, कहाँ तक बेचते हैं। तो ये मुख्य रूप से देखो व्यापार में मुंबई के अलावा, मुंबई तो होती हैं, मुंबई में तो इनके जो उत्पाद हैं वो तो जाते हैं, उनका तो ये क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। लेकिन इसके अलावा देश के अन्य भागों में इनके उत्पाद को बेचा जाता है, और इसके अलावा देश के अलावा ये अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इनके द्वारा किया जाता है, यानी दूसरे देशों में भी, जिसमें यहाँ पे देखो लिखा हुआ अरब देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और यूरोपीय देशों में भी क्या है, जो धारावी बस्ती के जो उत्पाद हैं उनका निर्यात किया जाता है। अरब देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका है, तथा जो यूरोपीय देश हैं उन यूरोपीय देशों में धारावी बस्ती के जो उत्पाद हैं उन उत्पादों का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। उत्पाद में मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य है, ईंटें हैं, ईंट भट्टे हैं, इसके अलावा फर्नीचर है, चमड़े का कार्य है, कशीदा कार्य है, ठीक है, जो आभूषण है धातु का कार्य है, जो उत्कृष्ट आभूषण बनाने का कार्य है, ये सभी कार्य कहाँ होते हैं, धारावी बस्ती में होते हैं। ठीक है, तो ये सभी धारावी बस्ती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका है तथा यूरोपीय देश है, जो अरब देश हैं, इन देशों में धारावी बस्ती के उत्पादों का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, तथा मुंबई के अलावा देश के अन्य भागों में भी इसके उत्पादों को काम में लिया जाता है। तो ये इसमें है व्यापार के बारे में। लेकिन व्यापार देखो होता कितना है, लगभग व्यापार कितना होता है, एक वर्ष में लगभग 650 मिलियन जो यूएसए डॉलर है उसके अनुसार देखें तो एक वर्ष में धारावी बस्ती में लगभग कितना निर्यात करते हैं, कितना व्यापार करते हैं, 650 मिलियन डॉलर का व्यापार धारावी बस्ती के द्वारा किया जाता है। 1 मिलियन के बराबर हम देखें तो 1 मिलियन के बराबर कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो यानी 650 मिलियन का यहाँ पे क्या होता है, 6500 लाख जो क्या होता है डॉलर का यहाँ पे क्या होता है, व्यापार होता है, या निर्यात किया जाता है, या वस्तुएं जो उत्पादित की जाती हैं उनको बेचा जाता है। तो ये यहाँ पे इनके क्या है, धारावी बस्ती के जो व्यापार के बारे में। अगला आता है यहाँ पे निवास करने वाली जो जनसंख्या है उनके जनजीवन के बारे में, कि वो कैसे रहते हैं यहाँ पे, उनका जनजीवन कैसा है। जो हमने शुरू में पढ़ा कि जो विश्व की जो अन्य गंदी बस्तियाँ हैं उन्हें गंदी बस्तियों की तरह ही यहाँ का जीवन भी क्या है, एक घोर नारकीय जीवन है, यानी नर्क के समान है, जिन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, सही तरीके से इन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है, आवास भी सही तरीके के उपलब्ध नहीं है, यानी विभिन्न प्रकार की जो क्या है बीमारियों से ग्रसित हैं। तो अनेक प्रकार का इनका जीवन है क्या है, एक घोर नारकीय जीवन है। तो यहाँ पे देखो जो ईंट भट्टे हैं जब व्यापार करते हैं, या ईंट भट्टे हैं जो मिट्टी के उत्पाद पकाने के जो भट्टे हैं, या प्लास्टिक पुनर्चक्रण करता है तो इससे निकलने वाला जो काला जहरीला धुआं है उससे क्या होता है, इस बस्ती में अत्यधिक प्रदूषण फैलता है, कह रहे अत्यधिक प्रदूषण होता है। और प्रदूषण से देखो हमने पहले पढ़ा, प्रदूषण से अनेक प्रकार की क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं, श्वास रोग होता है, चर्म रोग होता है, चमड़ी संबंधित रोग होता है, त्वचा संबंधी रोग है, तथा हृदय संबंधी रोग है। विभिन्न प्रकार के रोग इसके द्वारा क्या होते हैं, फैलते हैं। ठीक है, तो इनमें रोग देखो जो जिसे क्या कहते हैं, डिप्थीरिया है, जिसे क्या बोलते हैं, हमें गलघोटू के नाम से भी जाना जाता है, जो एक गले का है गलघोटू के नाम से भी जाना जाता है, कि यहाँ पे प्रदूषण के कारण से, इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण से अनेक प्रकार के रोगों से क्या होते हैं, ग्रस्त होते हैं। अनेक प्रकार के रोग इनमें होते हैं, जैसे गलघोटू है, या जिसमें टाइफाइड है, इस प्रकार के रोग इसमें क्या है, अधिक पाए जाते हैं।
इस प्रकार के रोग इनमें अधिक पाए जाते हैं। किसके कारण से मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण से तथा प्रदूषण की अधिकता के कारण से ये रोग इन्हें जो धारावी कच्ची बस्ती के लोगों के जनजीवन में इस प्रकार या जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनमें पाए जाते हैं। और इसके कारण से वहाँ पे जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनकी भी देखो कमी हो जाती है और वहाँ पे लगभग 4000 बच्चे क्या उपचार के लिए अस्पतालों में या चिकित्सा सेवा के लिए रोज जाते हैं। 4000 बच्चे या चिकित्सा सेवा उपलब्ध होती है या चिकित्सा के सलाह के लिए जाते हैं। तो ये है धारावी कच्ची बस्ती के परिदृश्य के बारे में, जिसमें हमने देखो जनसंख्या के बारे में पढ़ा, स्थापना के बारे में पढ़ा, उसके बाद में उसकी अवस्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा, उसके बाद में उसकी जनसंख्या के बारे में पढ़ा, उसके बाद में उसकी आधारभूत सुविधाओं के बारे में पढ़ा, उसके व्यवसाय और रोजगार के बारे में पढ़ा, व्यापार के बारे में पढ़ा, उनके जनजीवन के बारे में पढ़ा, उनके परिवहन के बारे में पढ़ा। ये 9 टॉपिकों के या 9 पॉइंटों के माध्यम से हमें धारावी बस्ती है या जिसे एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती है जो धारावी के नाम से जानी जाती है, जो कहाँ स्थित है, किसके द्वारा बचाएगी, कब बचाएगी, इसमें कैसे कार्य होते हैं, कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं इनको, परिवहन के साधन यहाँ पे कौन से हैं, ये कितने क्षेत्र में फैली हुई है, कहाँ कौन से कार्य करते हैं, व्यापार कैसा करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें हमें पढ़ा। अब धारावी बस्ती को पुनर्निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। धारावी जो बस्ती है उसकी पुनर्निर्माण की जो योजना है उस योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो आगे मुंबई की धारावी बस्ती की जिसमें भावी योजनाओं के बारे में कि भविष्य के लिए उसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं या किसके द्वारा भविष्य में उसको बसाने की या उससे जनजीवन उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, किसके द्वारा की जा रही हैं। मुंबई की देखो धारावी बस्ती है वह क्या है, अवैध कच्ची बस्ती है जिसपे उस पर मालिकाना हक नहीं है, किसी व्यक्ति का कोई मालिकाना हक नहीं है, जिसके कारण से कानूनन वो क्या है एक अवैध है। मालिकाना हक नहीं होने के कारण से कानूनन रूप से वो क्या है एक अवैध कच्ची बस्ती है। लेकिन उसको फिर भी दोबारा क्या है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी उसको क्या है दोबारा पुनर्निर्माण की योजना उसके लिए बनाई गई है या पुनर्निर्माण के दोबारा उसको सही तरीके से योजनाबद्ध तरीके से उसको बसाने के लिए क्या है महाराष्ट्र सरकार भी योजना बना रही है। इससे पहले क्या है प्रसिद्ध जो क्या है एक व्यवसायी है मुकेश मेहता, प्रसिद्ध व्यवसायी मुकेश मेहता के द्वारा क्या है इसको पुनर्निर्माण या उसको पुनर्बसाने के लिए दोबारा बसाने के लिए एक योजना बनाई गई है जो क्या है धारावी कच्ची बस्ती की एक भावी योजना है। जो क्या चाहते हैं कि सन 2000 तक जो बसे हुए लोग हैं धारावी बस्ती में, सन 2000 तक जो बसे लोग हैं उन लोगों को पुनर्निर्माण कर उनके भवनों को उनको वहाँ से हटाकर दोबारा भवन निर्माण करके उन्हें जो शुरू से उन्हें बसाने की क्या है मुकेश मेहता की योजना है जो कितने रुपए की है लगभग 200 करोड़ रुपए की योजना है। यानी 200 करोड़ या जिसमें है $2 बिलियन के जो रुपए हैं उस इतने रुपए लगाकर वह उन्हें दोबारा बसाने की योजना प्रसिद्ध व्यवसायी मुकेश मेहता के द्वारा प्रस्तावित की गई है। लेकिन इन लोगों के द्वारा यह बस्ती देखो कानूनी रूप से अवैध है, लेकिन उसके बाद भी क्या है मुंबई के केंद्र भाग में होने के कारण इस जो भी ज़मीन है जो भी भूमि है उसका मूल्य अधिक होने के कारण से यहाँ के लोगों को विश्वास नहीं होता है कि जिसके कारण से लोग क्या है उस बस्ती को छोड़ने के लिए क्या है तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है कि उन्हें यह योजना क्या लगती है एक अपने अनुरूप या खुद के स्वार्थ के लिए लगती है, जिसके कारण से यह उस बस्ती को दोबारा बसाने के लिए तैयार नहीं है कि वो क्या है उन्हें कि घोटाला लगता है या उन्हें क्या है उस पर विश्वास नहीं होता है, जिसके कारण से लोग उसे दोबारा बसना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये ज़मीन अत्यधिक उस क्षेत्र में जो मुंबई के मध्यवर्ती भाग में होने के कारण अत्यधिक महंगी है। तो महाराष्ट्र सरकार भी चाहती है कि इसको दोबारा बसाया जाए और उन लोगों को एक अच्छी जो क्या है सड़कों के माध्यम से एक भावी योजना के अनुसार या जो वर्तमान समय में एक योजनाबद्ध तरीके से उसको बसाया जाए। लेकिन ये लोग उस पर क्या है तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है और उन लोगों को एक स्वच्छ पेयजल है, स्वच्छ प्रकाश है तथा वायु है, ये सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हो सके, इसके लिए इन्हें दोबारा बसाने की योजना तैयार की गई है। जो लगभग कब तक ये है सन 2000 तक इस बस्ती में जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को दोबारा बसाने की है योजना है। तो ये हमारी है मुंबई की धारावी बस्ती की भावी योजना के बारे में कि जिसको किसके द्वारा है प्रसिद्ध व्यवसायी मुकेश मेहता के द्वारा $2 बिलियन रुपए लगाकर इसको बसाने की योजना है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी यह योजना तैयार की गई है, लेकिन ये लोग तैयार नहीं है। तो ये धारावी कच्ची बस्ती के परिदृश्य के बारे में पढ़ा और अगला है धारावी कच्ची बस्ती की भावी योजना। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। टॉपिक के साथ साथ हमारा जो पार्ट है विश्व मानव दिवस है ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है।
कल अगला नया टॉपिक या नए पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।